Hello student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 6 Rural Administration. ग्रामीण जो प्रशासनिक कार्य है किस प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी जो 2 वीडियो हमने पढ़ ली है उसमें हमने पढ़ा कि उसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी रघु और मोहन की ज़मीन के बारे में, उनके बीच जो विवाद हुआ था फिर उसको किस तरह से निपटाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि तहसीलदार और पटवारी इन सब का क्या काम होता है। ये सब हमने इसमें पढ़ा। जो पटवारी है वो क्या है, लैंड का मेजरमेंट करता है। और पुलिस स्टेशन में क्या काम किया जाता है ये सब हमने पढ़ा। मेजरमेंट ऑफ लैंड कौन रखता है, पटवारी के बारे में तो पटवारी करता है। पटवारी से ऊपर जो होता है वो हमारा तहसीलदार होता है, जो पटवारी द्वारा किए गए कामों को अच्छे से देखता है कि यह काम उसको सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है। और वह स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है। और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वह होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी होता है जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर होता है। तो आज की वीडियो में फिर हमने इसमें पढ़ा कि पटवारी किस तरह से मेजरमेंट करता है और वह जो फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करता है। आज की हमारी वीडियो है ए न्यू लॉ, एक नया कानून क्या है। हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के द्वारा जो बना है। Often when we think of farmers who own land, we think of man। और इसमें क्या है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में क्या आता है, ओनली मैन आता है। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। वुमेन क्या है, खेतों में काम तो करती है लेकिन वो मददगार के रूप में काम करती है। उनके पास ज़मीन का वह ज़मीन की जो मालिक नहीं होती है, कोई अपना भूभाग नहीं होता है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड। और अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को क्या है, परिवार में ज़मीन का हिस्सा भी नहीं मिला है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग द सन। अभी तक क्या होता था 2005 तक की, जो फादर है अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी सारी जो प्रॉपर्टी क्या है उसके सन के नाम पर हो जाती है और उनमें ही डिवाइड हो जाती है। चाहे उसके 4 बेटे हैं तो वह 4 बेटों में डिवाइड हो जाएगी और उसकी जो बेटी है उनको या उसकी पत्नी के नाम पर बहुत कम होता है। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड। अब ये क्या है, रिसेंटली इस लॉ को चेंज किया गया है। इन द न्यू लॉ सन डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। इसमें चेंज किया गया है कि चाहे बेटा है, बेटी है, पत्नी है, औरत है या माता है, उनको क्या है लैंड का पूरा पूरा हिस्सा डिवाइड किया जाएगा, इन सब में डिवाइड किया जाएगा। और उनको भी मालिक, औरतों को भी क्या है ज़मीन का मालिक, हिस्से का हकदार बनाया जाएगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये सेम लॉ क्या है, भारत के जितने भी कंट्री, हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट हैं उन पे लागू किया गया है। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और इसका क्या है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द एग्रीकल्चरल फैमिली। एग्जाम्पल के लिए क्या है, सुधा एक एग्रीकल्चरल फैमिली की बड़ी बेटी है। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन ए नेबरिंग विलेज। वह है उसकी शादी क्या है, एक नेबरिंग विलेज में उसकी मैरिड हो गई, नज़दीकी गांव में। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कैम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके क्या होता है कि उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वह अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए सुधा अक्सर वहाँ खेती में काम करने आती है। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। तब क्या है, जो सुधा की मॉम है वह पटवारी से कहती है कि
ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. और क्या, सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती में काम को संभालती है और सुधा भी इसी निश्चितता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर क्या है, वह अपने हिस्से की ज़मीन से अपना काम चला सकती है। तो यह था जो न्यू लॉ आया था, वह था कि सभी को क्या है, सेम जो क्या मिलना चाहिए, ज़मीन में पार्ट मिलना चाहिए किसी भी, चाहे वह ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है या कोई भी है, उन सबको सेम सेम प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये सब आता है हमारे न्यू अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग। जो नया कानून बनाया उसमें यह बताया गया है कि जो हमारी लैंड है, ज़मीन है या फादर की जो प्रॉपर्टी है, वो अब सिर्फ उसके बेटे को ही नहीं बल्कि उसकी जो बेटी है या उसकी पत्नी है या माता है, उनको भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा शहरी प्रशासन है वह किस तरह से अपना काम करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।